आज है 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बजट में प्रदेश के करदाताओं को बड़ी राहत, कोई नया टैक्स नहीं। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है। एमपी विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन डॉक्टर मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ। सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया है। लाडली बहना योजना पर मोहन सरकार का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के बजट में लाडली बहना योजना के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने इस साल के लिए लाडली बहना योजना के बजट का ऐलान बजट में ही कर दिया। हालांकि ये स्पष्ट हो गया है कि अभी राशि नहीं बढ़ेगी, लेकिन लाडली बहना योजना को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। वहीं सरकार ने महिलाओं के हित में बजट में और भी कई बड़े ऐलान किए हैं। शिक्षा और रोजगार के लिए हुई बड़ी घोषणाएं, 3 लाख नौकरियों का किया वादा। मध्य प्रदेश में बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट की घोषणा कर दी। इस बजट में उन्होंने शिक्षा व रोजगार के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने इस दौरान सबसे बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार आगामी वित्त वर्ष में राज्य के 3 लाख युवाओं को नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में ये नौकरियां तैयार करेगी। मध्य प्रदेश के बजट में किसानों पर फोकस, मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना की शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों और दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रदेश की डेयरियों को बेहतर ढंग से चलाने और उनके प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया गया। इससे डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और दूध उत्पादकों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का बड़ा योगदान है। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नई पहल, बजट में आकांक्षा योजना की घोषणा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आकांक्षा योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समुदाय के 50 विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी। 11,300 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इसका बजट 200 करोड़ रखा गया है। हर वर्ग को मिलेगा केंद्र की बीमा योजना का लाभ, होगा SLIC का गठन। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को बीमा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की। इन योजनाओं का उद्देश्य आम जनता, विशेषकर गरीब और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रदेश के नागरिकों को बीमा योजनाओं का लाभ सरल और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की तर्ज पर राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश बजट 2025-26। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में खेल और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिनमें हेलीपैड की सुविधा भी शामिल होगी। इसके अलावा खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो MP यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विकास खंडों के 16 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली भाग लेंगे। एमपी में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर, तैयार होगी 1 लाख किलोमीटर की सड़क और 500 रोड ओवर ब्रिज। मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण और 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर बनाने का लक्ष्य रखा। इसके तहत इस वर्ष 3,500 किलोमीटर नई सड़कों और 70 पुलों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये कदम प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और यातायात सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नर्मदा नदी को बचाने 10 किलोमीटर क्षेत्र को संवारेगी सरकार। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। उन्होंने प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के संरक्षण के लिए अविरल निर्मल नर्मदा योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत नर्मदा के तटों के 10 किलोमीटर तक वन भूमि में पौधारोपण किया जाएगा, ताकि प्रकृति का मूल वैभव पुनर्स्थापित किया जा सके। साथ ही नर्मदा परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
हर जिले में बनेंगे गीता भवन, लाइब्रेरी से लेकर कैफेटेरिया की सुविधाएं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य में भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की। इसके तहत प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर गीता भवन बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये घोषणा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान की। जहां जहां श्री कृष्ण के चरण पड़े उन स्थानों को विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री कृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस तरह राम पथगमन योजना में प्रभु श्री राम के वनगमन पथ अंचल का विकास और धार्मिक नगरी चित्रकूट का समग्र विकास किया जाएगा। होली और जुमे की नमाज को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। इस साल होली और जुमे की नमाज एक दिन पड़ रही है, जिसे लेकर शहडोल पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। बुधवार को शहडोल पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही सभी लोगों से अपील की गई कि वो शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं। एसपी रामजी श्रीवास्तव का कहना है कि दोनों त्योहार को देखते हुए 13 और 14 मार्च को विशेष रूप से सुरक्षा लगाई गई है, जिस जिले में शांति समिति की बैठक की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मोहन सरकार के दूसरे बजट पर कसा तंज, सीएम और वित्त मंत्री को घेरा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश हो गया। गरीब, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति को समर्पित एमपी का बजट 2025-26 वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। मोहन सरकार के इस बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई। कमलनाथ ने मोहन सरकार के इस बजट पर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि ये बजट बातों के बताशे बनाने वाला बजट है। इस संदर्भ की एक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की। रीवा से पहली बार सीधी पहुंची ट्रेन, 40 वर्ष बाद साकार हुआ सपना, जल्द जिला मुख्यालय पहुंचने की जगी उम्मीद। मध्य प्रदेश का सीधी जिला मुख्यालय आजादी के बाद से ट्रेन की सुविधा से अछूता रहा है, लेकिन अब उम्मीद जग गई कि आने वाले साल में सीधी जिला मुख्यालय भी ट्रेन की सुविधा से जुड़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगलवार को रीवा की सीमा को पार करते हुए पहली बार ट्रेन छुक छुक करते हुए सीधी जिले के बगवार पहले स्टेशन पहुंची, जिससे करीब 40 साल बाद सीधी जिला मुख्यालय तक रेल पहुंचने की पूरा होने की उम्मीद गई। पंचायतों को 6007 करोड़ का अनुदान। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को केंद्र में रखते हुए कई योजनाओं के लिए बड़ा प्रावधान किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में एमपी बजट 2025 पेश किया, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, रोजगार और आवास से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकताएं दी गईं। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि स्व सहायता समूह को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बैंक ऋण दिलाने में मध्य प्रदेश लगातार 2020-21 से देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की तैयारी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें सरकार ने निवेश, औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी। बजट में वर्ष 2025-26 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई, जिससे प्रदेश को औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एमपी में सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन, स्क्रैप कराने पर मिलेगी 25% तक टैक्स में छूट। बजट में 15 वर्ष आयु पूरी कर चुके सभी तरह के वाहनों को स्क्रैप कराना अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के तहत वाहनों का स्क्रैप कराया जा सकता है। यदि कोई शासकीय व निजी वाहन स्क्रैप कराता है तो उसे नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी जाएगी। समर शेड्यूल में इंदौर से रायपुर और जबलपुर के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट। इंदौर एयरपोर्ट से समर शेड्यूल में कई शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा विमान कंपनीज कर रही हैं। इस कड़ी में इंडिगो विमान कंपनी ने इंदौर से रायपुर और जबलपुर के लिए सीधी उड़ान की घोषणा करते हुए बुकिंग शुरू की। ये उड़ान 30 मार्च से जबलपुर से दोपहर में इंदौर आकर वापस जबलपुर जाएगी। नंबर चढ़ाने में हुई हर गलती के लिए कॉपी जांचने वाले पर 100 रुपए का जुर्माना। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रत्येक परीक्षक को गंभीरता से करने के निर्देश दिए गए। मंडल ने तय किया है कि इस बार कॉपीज की जांच 3 चरण में की जाएगी। नंबर दर्ज करने में गलती होने पर मूल्यांकनकर्ताओं पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है। अगर किसी मूल्यांकनकर्ता ने परीक्षार्थी का प्राप्तांक चढ़ाने में गलती की तो प्रत्येक ऐसी गलती पर उसे 100 रुपए का जुर्माना देना होगा।
उज्जैन महाकाल मंदिर में इस बार नहीं मनेगी होली, भगवान को चढ़ाया जाएगा प्रतीकात्मक हर्बल रंग। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में इस बार धुलैंडी व रंग पंचमी पर केवल परंपरा निभाई जाएगी। पुजारी भगवान महाकाल को प्रतीकात्मक हर्बल गुलाल तथा 1 लोटा केसर से बना रंग अर्पित कर सकेंगे। ये निर्णय मंगलवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया। आदर्श पांडे के हैरत अंगेज योगासन ने महाकुंभ में मचाया धमाल, रिकॉर्ड के बाद अब गिनीज बुक पर नजर। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के योग साधक आदर्श पांडे ने अपने अविश्वसनीय योग कौशल से लोगों को अचंभित कर डाला। अपनी लचीली काया और कठिन योगासनों में महारत के चलते उन्हें लोग अब रीवा का बाबा रामदेव और रबर बॉय कहकर पुकारने लगे हैं। हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में गंगा तट पर उनके हैरत अंगेज योग प्रदर्शन ने हजारों श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। जिन्हें नहीं मिले पीएम किसान योजना का लाभ, उनके भी खाते में आएंगे 6,000 रुपए। जो किसान सम्मान निधि योजना के योग्य हैं लेकिन किन्हीं वजहों से इसे पाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में भाषण के दौरान सभी राज्य सरकारों से ऐसे किसानों की पहचान करने, योजना से जुड़ने में आने वाली समस्या को दूर करने और योजना से जोड़ने की अपील की है। यूपीआई रुपे कार्ड यूज करने पर लगेगा चार्ज। सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन और रुपे डेबिट कार्ड पर मर्चेंट चार्जेस यानी फीस फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने 2 वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। अभी इन पेमेंट मेथड्स पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगाया जाता है क्योंकि इन्हें नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फिलहाल ये फीस बड़े मर्चेंट्स पर लगाने पर चर्चा चल रही है। शिवपुरी के मादा टाइगर रिजर्व में जल्द आएगा एक और टाइगर। मादा टाइगर के लिए ये जंगल नया। शिवपुरी के मादा टाइगर रिजर्व में बाघ लाए जाने के बाद मादा बाघ यहां पर जंगल में घूम रही है। पार्क सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा छोड़ी गई मादा टाइगर पिछले 24 घंटे में जंगल के 15 किलोमीटर के क्षेत्र में भूरा खो से लेकर अन्य स्थानों पर घूमती रही। पार्क प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अभी मादा टाइगर के लिए ये जंगल नया है। वो पहले पूरे क्षेत्र को देखेगी और परखेगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि, आधार के अंतिम 4 डिजिट और मां के नाम के पहले 2 अक्षर दर्ज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।